everyone, welcome back to my channel Bio Insights. So in this video lecture we are going to talk about different types of vaccines and vaccination. Okay, so starting with vaccines, what are vaccines? Vaccines basically पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होती हैं. ठीक है, कोई भी डिजीज़ कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम एंटीजन या पैथोजन कहते हैं. ठीक है, तो लेट्स सपोज इट इज़ अ वायरस और अ बैक्टीरिया, वो कुछ भी हो सकता है. तो ये जो पर्टिकुलर वायरसेस या बैक्टीरियाज होते हैं, ये पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म जो है ये पैथोजन की तरह एक्ट नहीं करता. उनका कुछ एक पार्ट होता है दैट इज़ पैथोजेनिक फॉर द होस्ट सेल. ठीक है, उनका कुछ एक पार्ट होता है जो कि पैथोजेनिक होता है और वही पैथोजेनिसिटी कॉज करता है इन ऑर्गेनिजम्स में, और फिर ये आगे जाके दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए एज अ टॉक्सिन या एज अ बैड फैक्टर या ऐसा फैक्टर जो उनको इन्फेक्ट या उनको किल कर सकता है, ऐसे एक्ट करते हैं. सो बेसिकली जो वैक्सीन्स हैं ये प्रिपेयर कैसे की जाती हैं, ये इन्हीं पैथोजेनिक या एंटीजेनिक प्रॉपर्टी के थ्रू बनाई जाती हैं. जैसे अब ये कोई भी, जैसे पिछली वीडियोस में बताया था कि कोई भी जो इन्फेक्शन होता है वो अगर फर्स्ट टाइम होता है तो उसके लिए बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है. तो इसी पैटर्न को यूज़ करके वैक्सीन्स को डिज़ाइन किया गया है कि इन केस लेट्स सपोज कोई भी डिज़ीज़ है, लेट्स से ए डिज़ीज़ है कोई भी, तो उस डिज़ीज़ का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में से जो उसका पैथोजेनिक पार्ट है या वो पार्ट जो बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पार्ट को हम यूज़ करेंगे. और उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स में. तो उस पार्ट को हम यूज़ करके इंडिविजुअल की बॉडी में पहले ही इनकॉर्पोरेट कर देंगे. ठीक है, तो इसका जो पैथोजेनिक या एंटीजेनिक पार्ट होगा, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का पैथोजेनिक या एंटीजेनिक जो भी पार्ट होगा, हम उसको यूज़ करेंगे, उसको यूज़ में लाएंगे और उससे हम क्या डिज़ाइन करेंगे, वैक्सीन. ठीक है, तो वैक्सीन्स कितने टाइप की होती हैं. बेसिकली फर्स्ट आती है लाइव एटीन्यूएटेड, वो वैक्सीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती हैं. एटीन्यूएटेड मीन्स उनको ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस में, ऐसे कंडीशंस में ग्रो किया गया है कि उनकी जो इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है. यानी कि ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये एंटीजेनिक है या हम इनको एंटीजन कहेंगे, बट दीज आर नॉट पैथोजेनिक. ये क्या है, ये पैथोजेनिसिटी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो ये पैथोजेनिक नहीं है, बाकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये एंटीजेनिक कंपोनेंट की तरह भी काम करेंगे. सेकेंडली कम्स द हीट किल्ड और द केमिकल किल्ड, हीट और केमिकल किल्ड वैक्सीन. यानी कि इसमें भी हम ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करेंगे, बट हियर इज़ अ डिफरेंस कि यहाँ पे वो जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ हीट किल्ड और केमिकली डीनेचर्ड और किल्ड इन डीनेचर्ड और किल्ड फॉर्म. तो उस ऑर्गेनिज्म को हम इंडिविजुअल की बॉडी में इनकॉर्पोरेट करेंगे और बॉडी उसको एज एन एंटीजन ही ट्रीट करती है. तो उसके अगेंस्ट वो कुछ बॉडीज़ बनाएगी, कुछ क्या बनाएगी, जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं. वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करेगी और इनको किल करने की कोशिश करेगी. और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पैथोजेनिक या जो एंटीजेनिक उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को वो एज अ मेमोरी बॉडी में स्टोर कर लेगी. एंड इन फ्यूचर अगर कभी भी उस सेम पैथोजन से इनकाउंटर होता है तो उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स का जो ग्रेड होगा वो बहुत हाई होगा और बॉडी अपने आप को उस इन्फेक्शन से बचा सकेगी. फिर थर्ड आता है हमारे पास प्योरीफाइड एंटीजन. इसको हम कहेंगे प्योरीफाइड एंटीजन वैक्सीन्स या फिर टॉक्सॉइड्स. जो पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है हम उसको प्योरीफाई करेंगे, उसके एंटीजेनिक पार्ट को, या हम कह सकते हैं जो टॉक्सिन है उसका, उस टॉक्सॉइड को, और उस टॉक्सॉइड को हम या उस टॉक्सिन को हम मॉडिफाई करेंगे. मॉडिफाई करने के बाद वो बन जाएगा टॉक्सॉइड.
ठीक है। तो यानी कि हमने क्या किया, जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी या जो एंटीजेनिक पार्ट था हमने उसको प्योरीफाई करके सेपरेट किया एंड देन वी आर यूजिंग इट एज अ वैक्सीन कंपोनेंट, और वो हम इंडिविजुअल की बॉडी में इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू जनरेट वी कैन से अ फॉल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। या वो एक तरीके से हम बॉडी को यहाँ पे हम एक मॉकिंग कर रहे हैं बॉडी की, कि हम एक मॉक टाइप यहाँ पे एक प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वो पहले ही एक ऐसे पैथोजन के साथ, एक ऐसे एंटीजन के साथ एनकाउंटर कर रही है जो कि उसको इन्फेक्शन कॉज करने के केपेबल नहीं है, बट फिर भी उसके पास उस पैथोजन या उस एंटीजन के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी सो दैट इन फ्यूचर वो उसके काम में आए। फिर उसके बाद फोर्थ आती है जिसमें हम सरफेस फैक्टर्स का यूज़ करते हैं। वो सरफेस फैक्टर्स जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, हम उन सरफेस फैक्टर्स को वैक्सीन्स में इन्वॉल्व करते हैं कि हम उन्हीं फैक्टर्स को बॉडी के अंदर, उन्हीं फैक्टर्स को पर्टिकुलरली इनकॉर्पोरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन एंड देन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज जनरेट किए जाएंगे। एंड द लास्ट वन दैट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड वन, दैट इज़ द थर्ड जन वैक्सीन, इज़ द रिकॉम्बिनेंट वन, द रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कि हमने जो एंटीजेनिक या जो पैथोजेनिक पार्ट है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं किसी दूसरे प्लाज्मिड में या किसी दूसरे कैरियर ऑर्गेनिज्म में एंड देन वी आर इनकॉर्पोरेटिंग दैट इनटू द इंडिविजुअल टू कॉज द फॉल्स रिस्पॉन्स बाय द बॉडी सो दैट द मेमोरी ऑफ दैट रिस्पॉन्स get stored। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग दिस फॉल्स रिस्पॉन्स या फिर ये जो हम एक मॉक वाला रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं बॉडी से, दैट इज़ कॉल्ड एज वैक्सीनाइजेशन एंड इसको हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। तो दीज टर्म्स आर सिनोनिम्स एंड दे आर यूज्ड फॉर द सेम मीनिंग। एंड इसके अलावा जो जिस वजह से जो पार्टिकल या जो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं पैथोजन का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज द इम्यूनोजेन, दैट इज़ कॉल्ड एज द इम्यूनोजेन विच इज़ जनरेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। और जो हमने प्रोसेस पूरा यहाँ पे किया दैट इज़ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। So thank you for watching my video, and if you like my video please like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to get the updates of the upcoming video. Thank you and have a nice day.